गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल मेथड्स स्टार्ट कर रहे हैं। पहले न्यूमेरिकल मेथड्स में आपके 2 चैप्टर हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो 3rd यूनिट में आएगा और जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट 4th यूनिट है। ठीक है, पहले फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं। देखिए क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्राइक एंड ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो एल्जेब्राइक और ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, उससे पहले ये पता होना चाहिए कि एल्जेब्राइक और ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस होती क्या हैं। देखिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन में इसकी डेफिनेशन ही दी है इसने, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन इसी फॉर्म की होती है। ठीक है, आर कोल्ड एल्जेब्राइक और ट्रांसीडेंटल। इस इक्वेशन को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एल्जेब्राइक है ट्रांसीडेंटल, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग एज एफ ऑफ एक्स इज़ प्योरली पोलिनोमियल इन एक्स और कंटेन सम अदर फंक्शंस सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एटसेट्रा। अगर ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये प्योरली पोलिनोमियल है एक्स में, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल्जेब्राइक इक्वेशन। और अगर ये फंक्शन कंटेन करता कोई और फंक्शन भी जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, तो उस केस में ये इक्वेशन क्या बोली जाएगी, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है कंप्लीट पोलिनोमियल एक्स में, तो ये क्या है, एल्जेब्राइक इक्वेशन है। सेकंड में देखिए कोसाइन फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंटेन कर रहा है ये, तो इसीलिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ठीक है, अगर इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उस केस में आप लोगों को उसके रूट्स निकालने आते हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में आप ये इनके रूट्स निकालने सीख चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस हैं तो उस केस में जो एल्जेब्राइक मेथड्स हैं, मतलब जो मेथड्स आपने पहले पढ़ रखे वो अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि उनको अप्लाई करके आप इनके रूट्स नहीं निकाल सकते। तो इनके रूट्स निकालने के लिए अब हम और मेथड्स पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेट मेथड्स, यानी कि हम अप्रोक्सीमेशंस लगाएंगे। और मतलब जो मेथड्स आप पढ़ोगे, जो न्यूमेरिकल मेथड्स आप पढ़ोगे, वो मेनली आप इन इक्वेशन, जो ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस हैं, इनके रूट्स निकालने के लिए पढ़ोगे। उनसे आप निकाल सकते हो अलजेब्रिक इक्वेशन के भी रूट्स, या फिर ट्रांसीडेंटल, दोनों के निकाल सकते हो। बट अलजेब्राइक अगर 4 डिग्री तक की है तो उसके रूट्स आपने निकालने सीखे हुए हैं अलजेब्राइक मेथड्स से। तो अगर हायर डिग्री की है या फिर ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है तो उनके रूट्स हम किससे निकाल लेंगे, आगे फर्दर आप मेथड्स पढ़ोगे, अप्रोक्सीमेट मेथड्स, उनसे निकाल लेंगे। वो मेथड्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ वो हमें पता होने चाहिए, कुछ रिजल्ट्स। फर्स्ट देखिए इसने क्या कहा है, कॉन्टिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइन। If terms of a polynomial are written in descending or ascending order, and if a positive sign is followed by a positive sign or a negative sign is followed by a negative sign, then the continuation or permanence of sign is said to occur. क्या कहा उसने कि पोलिनोमियल को अगर हम या तो सारे डिसेंडिंग टर्म्स में लिखते हैं, जैसे ये डिसेंडिंग टर्म्स में है, क्या पोलिनोमियल है, x रेज़ टू पावर 5 माइनस 6x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 5, ये बुक में मिस्टेक है, ठीक कर लेना, 7x स्क्वेयर है। ठीक है, ये जो पोलिनोमियल है ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में हो। तो इसने क्या कहा, कॉन्टिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइन कब बोलेंगे, जब पॉजिटिव साइन से ही फॉलो हो और नेगेटिव साइन से ही फॉलो। देखिए जैसे यहाँ इसका कोफिशिएंट है +1 और इसका कोफिशिएंट क्या है, -6। पॉजिटिव से नेगेटिव पे चला गया, यहाँ तो साइन चेंज हो रहा है, लेकिन अब -6 से नेक्स्ट -2 पर जाएंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव पर ही जा रहा है, साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, फिर -2 से 7 पर गए, फिर से साइन चेंज हो रहा है, लेकिन फिर +7 से +9 पॉजिटिव टू पॉजिटिव, फिर से साइन चेंज नहीं हो रहा, और +9 से +5 पे जा रहे हैं, फिर से साइन चेंज नहीं हो रहा। तो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन कहाँ आ रहा है, एक तो आपका आ रहा है -2x क्यूब पर, यहाँ से आगे नेगेटिव ही रहा ना, तो एक तो -2x क्यूब, फिर +9x, 7 से 9 पर गए, पॉजिटिव साइन ही रहा, चेंज नहीं हुआ, तो +9x और फिर 5। यहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन अक्कर हो रहा है। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइंस कितने हैं, 3। ठीक है, अब वेरिएशन ऑफ साइन क्या है, वही चेंज ऑफ साइन, जहाँ जहाँ साइन चेंज हो रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव पे और नेगेटिव से पॉजिटिव पे। जैसे इसी एग्जाम्पल में देखें, 1 से -6 पर गया तो इसका मतलब यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, तो एक तो -6x रेज़ टू पावर 4 पर साइन चेंज हो रहा है,
और दूसरा -2 से +7 पर जा रहे हैं, तो फिर से यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है 7x² पर। आगे तो साइन सेम ही रह रहा, पॉजिटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो जो दो जगह साइन चेंज हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए वेरिएशन ऑफ साइन कितना है 2 और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन कितना है 3, ठीक है। और एक रिजल्ट क्या है कि इन दोनों का जो सम होता है वो इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आता है इन केस ऑफ कंप्लीट पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट कैसे कि सारी टर्म्स इसमें अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे 5 डिग्री का तो 5, 4, 3, 2, 1 कॉन्स्टेंट सारी टर्म्स है, तो ये कंप्लीट पॉलिनोमियल है। तो इसी केस में हम क्या कहेंगे, जो सम है कॉन्टिन्यूएशन और वेरिएशन ऑफ साइन का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहीं पर देखिए, इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, 5, ठीक है। वेरिएशन ऑफ साइन कितना आया 2, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन कितना आया 3, तो दोनों का सम 2 + 3 किसके इक्वल आ रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, ठीक है। ये जो पीछे रिजल्ट पढ़ा है, ये सिर्फ जो रिजल्ट मैंने बताया वो सिर्फ कंप्लीट पॉलिनोमियल के केस में है। अगर इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल है तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं है कि कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन प्लस वेरिएशन ऑफ साइन इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किस केस में आएगा, कंप्लीट का। जैसे ये है x⁵ -x⁵³ + x² + 1, इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री की टर्म भी नहीं है, x की टर्म भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं वो रिजल्ट लगा कर देखूँ तो देखना होल्ड नहीं करेगा। यहाँ पर आप पहले ये देखिए, वेरिएशन ऑफ साइन एक ही है, ठीक है। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन कितना है, वो भी एक ही है, ठीक है। सॉरी, वेरिएशन ऑफ साइन 2 है, एक यहाँ से यहाँ गए नेगेटिव चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, और फिर यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो 2, तो वेरिएशन ऑफ साइन तो 2 हुए और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन एक ही हुआ। तो 2 + 1 कितना आया 3, बट इसकी डिग्री कितनी है 5, तो उसके इसमें इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइंस। डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन क्या कहता है, इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन f(x) = 0 विद रियल कोफिशिएंट्स, फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन और वेरिएशंस ऑफ द कोफिशिएंट इन f(x), और सेकंड है द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन ऑफ कोफिशिएंट इन f(-x)। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा, हम एक पॉलिनोमियल दिया गया f(x) = 0 जिसके सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं, रियल हैं। तो जो इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स आएंगे वो कभी भी एक्सीड नहीं करेंगे किसको, नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन ऑफ द कोफिशिएंट इन f(x) को। अभी पीछे मैंने आपको वेरिएशन ऑफ साइन या चेंज ऑफ साइन बताया। तो इस पॉलिनोमियल में जो इसके जो पॉजिटिव रूट्स आएंगे वो कभी भी एक्सीड नहीं करेंगे नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन को, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल ले लिया f(x), वो क्या कंसीडर कर लिया, a0 x⁴n + a1 x⁴n-1 अप टू सोन an, ठीक है। जहाँ पर a0 क्या है, नॉन ज़ीरो, ताकि इसकी डिग्री कितनी रहे, n रहे। और लेट कर लिए हमने इसके p पॉजिटिव रूट्स हैं, वो हमने ले लिए α1 α2 अप टू सोन αp। तो p क्या रहेगा, <n। जितना डिग्री का ये पॉलिनोमियल है उससे लेस हमने इसके क्या ले लिए, p पॉजिटिव रूट्स ले लिए इस इक्वेशन के, ठीक है। अब अगर ये इसके रूट्स हैं तो f(x) को मैं अगर फैक्टराइजेशन करूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, x - α1 × x - α2 अप टू सोन x - αp × φ(x), ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे x³ - 1 है, ये हमारे पास f(x) है, तो मुझे कंफर्म पता है इसका एक रूट 1 आएगा क्योंकि 1 - 1 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक फैक्टर तो इसका क्या आएगा, x - 1, और बाकी जो भी पॉलिनोमियल बचेगा उसको मैंने लिख दिया φ(x). तो इसने यही कहा है कि इसके जो पॉजिटिव रूट्स थे उसको तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, और बाकी जो पॉलिनोमियल बचा उसको मैंने क्या नाम दे दिया, φ(x), ठीक है। वेयर द रूट्स ऑफ φ(x) = 0 आर आइदर नेगेटिव और इमेजनरी, और बहुत φ(x) जो पॉलिनोमियल आया अब उसके रूट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इमेजनरी भी हो सकते हैं, ठीक है, या दोनों भी हो सकते हैं। अब देखो क्या किया हमने, φ(x) जो है उसको मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक है। तो ये कह रहा है इट हैज़ एटलीस्ट p वेरिएशन ऑफ साइन are introduced because each factor introduces at least one variation of sign on multiplication। देखिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम एक वेरिएशन ऑफ साइन आएगा क्योंकि x - α1 है,
ठीक है। इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, एक पॉजिटिव टर्म आएगी, एक नेगेटिव, मतलब एक वेरिएशन तो आएगी ना, ठीक है। और ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, पी टर्म, तो कम से कम इसमें पी वेरिएशन ऑफ साइन तो होंगे ही होंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों, बट एटलीस्ट पी तो ज़रूर होंगे। दिस शोज दैट इफ़ देर आर पी पॉजिटिव रूट्स देन नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन जो आएंगे, अगर हम पी पॉजिटिव रूट ले रहे हैं तो जो वेरिएशन आ रही है वो कम से कम पी तो आ ही रही है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ साइन क्या आएंगे, पी और मोर, ठीक है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन को कोई नंबर दे दूं, मान लो टी, ठीक है, और रूट्स मैंने ले लिए क्या, पी, तो क्या कह रहा है वो जो वेरिएशन आएंगी वो या तो पी होंगी या पी से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, पी। अगर इसको रिवर्स करके लिखूँ तो इसका मतलब पी लेस देन इक्वल टू टी। इसका मतलब जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हैं वो नंबर ऑफ वेरिएशन के या तो इक्वल होंगे, है ना, या उससे कम रहेंगे, उसको एक्सीड तो नहीं करेंगे। तो वही कहा उसने, जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स आएंगे इसके इक्वेशन के, इट कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ ऑफ एक्स, उसको कभी भी एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है। यही प्रूव करना था कि जो इस इक्वेशन के जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हैं वो जो नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन है उसको कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करना है, जो इसके नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स आएंगे कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ कोफिशिएंट इन एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स में जो नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन है उसको एक्सीड नहीं करेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव रूट। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के क्यू नेगेटिव रूट ये ले लिए, ठीक है। तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स बोलूँ तो इन पे आगे माइनस साइन लगा दूँ, यानी कि क्यू पॉजिटिव रूट हो जाएंगे किसके, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 के। अब पॉजिटिव के लिए तो अभी अभी आपने ऊपर रिजल्ट पढ़ा क्या, केस 1 से एफ ऑफ माइनस एक्स के पास एटलीस्ट क्यू वेरिएशन ऑफ साइंस होंगे, ठीक है। हेंस जो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स हैं वो क्या होंगे, कैन नॉट बी मोर देन नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन इन कोफिशिएंट इन एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना, क्योंकि कम से कम क्यू वेरिएशन ऑफ साइंस तो आएंगे ही आएंगे, कम से कम है। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स हैं वो क्या रहेंगे, वो कभी भी एक्सीड नहीं करेंगे इन वेरिएशन ऑफ साइन को, जैसे ऊपर वाले पार्ट में बताया बिल्कुल उसी तरीके से। तो एक बात इसमें ध्यान देने की है क्या, कि डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन में जो हमारे पास हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं रूट्स की, है ना, कि इसके पास एटलीस्ट कितने पॉजिटिव रूट आएंगे और एटलीस्ट कितने नेगेटिव रूट आएंगे, हम ये बता सकते हैं, सिर्फ एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स इसमें नहीं बता सकते।